गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीति पहले एक बार फिर से तेज हो गई है। पहले दौर की नाकाम बातचीत के बाद दोनों देशों ने दूसरे राउंड की वार्ता के लिए हामी भर दी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस बीच अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर 2 हफ्ते और बढ़ाने पर विचार भी चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना है कि दोनों देशों के बीच गहरा अब विश्वास जरूर है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे कम किया जा सकता है। पहले दौर की वार्ता 41 घंटे तक चली, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी रणनीति को बड़ा मुद्दा बताया, जबकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को ही बातचीत विफल होने की वजह ठहराया। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि हर प्रस्ताव शक की नजर से देखा जा रहा है। बावजूद इसके दूसरे राउंड की बातचीत के लिए माहौल बनना इस बात का संकेत है कि दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। इस बीच बड़ी खबर और आपको बताते चले, अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में डेरा डाल दिया है। ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी ने बढ़ाई है गश्त। ईरान से आने जाने वाले जहाजों पर पैनी नजर। हॉर्मुज में नाकाबंदी लागू करने में जुटी है अमेरिकी नेवी। एक तरफ हॉर्मुज खोलने की बात और ये बात की सीजफायर बढ़ाई जा सकती है। इन सब के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में डेरा डाल दिया है। अमेरिकी नेवी ने गश्त बढ़ा दी है। ईरान से आने जाने वाले जहाजों पर पैनी नजर होगी अमेरिका की, यूएस नेवी की। हॉर्मुज में नाकाबंदी लागू करने में जुटी हुई है अमेरिकी नेवी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अगर हम देखें, चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, ताकि जब दूसरे दौर की बातचीत हो और आमने सामने बैठे दोनों पक्ष, अमेरिका और ईरान, तो अमेरिका अपनी शर्तों को बखूबी रख सके या फिर कहे कि अपना दबदबा कायम रख सके। इसीलिए ताकत का जोर यहां पर दिखाया जा रहा है। नाकाबंदी लागू की गई और इस नाकाबंदी के बीच अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में डेरा डाल लिया है। अमेरिकी नेवी ने गश्त बढ़ा दी है ओमान की खाड़ी में। All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. तो ये जो ऑडियो क्लिप आप सुन रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरीके से ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से मेरी कुलीग गीतू चौहान मेरे साथ जुड़ रही है। गीतू, एक तरफ ये कहना कि हॉर्मुज को खोल देंगे, पूरे विश्व के लिए व्यापार ठप नहीं होगा, एहसान अमेरिका की तरफ से, ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी तरफ खाड़ी में गश्त बढ़ा देना और जहाजों को रोकना, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए मोनिका, ये एक ऐसी रणनीति है ट्रंप की तरफ से जिसमें वो दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, जैसे कि हमेशा हम देखते हैं। और कुल मिलाकर हॉर्मुज को लेकर ये भी दिखाना है कि कितना दबदबा अमेरिका का है। यहाँ पर टोल को लेकर जिस तरह से उन्होंने विरोध जताया था, ऐसे में बाकी देशों से भी उन्होंने कहा था कि वो भी आएँ और इस चीज़ का विरोध करें। हालांकि बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें लगा कि टोल देकर वो आगे निकले और अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित ना होने दें, क्योंकि ऊर्जा संकट किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसे में ओमान की खाड़ी में जिस तरह से नाकेबंदी की जा रही है, यानी कुछ जहाजों के निकलने की बात जो सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने नाकेबंदी की है, लेकिन उसके बाद भी ईरान के 1 से 2 जहाज निकल चुके हैं, हॉर्मुज पार कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका को अपनी साख का भी ये डर सता रहा है कि आखिर जब हमने हॉर्मुज को लेकर ये फैसला किया है कि हम नाकाबंदी करेंगे, किसी जहाज को बाहर नहीं आने देंगे, तो ये जो खबरें फैल रही है मीडिया में, ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे में ये माने कि अमेरिका की बात की तो वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो उसे ऐसा लग रहा है
है कि उसकी साख पूरे विश्व में क्या रहेगी। ऐसे में बहुत जरूरी था कि ओमान पर वो अपनी नाकेबंदी को दुरुस्त करे, बढ़ाए और ये दिखाए कि देखिए कितना दबदबा अभी भी हमारा बना हुआ है और हम किसी भी तरह से इन जहाजों को पार नहीं होने देंगे। और शायद यही वजह है। और जहां पर ट्रंप को ये लगता है कि एक तो जहाज से निकल गया है या थोड़ी सी ढील जो है नाकेबंदी में दे दी गई है, तो वो ट्रंप उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लेते हैं ये कहकर कि देखिए हमने हॉर्मुज़ खुलवा दिया है या बाकी जहाजों को हम आने जाने दे रहे हैं, काफी आसानी से काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अमेरिका है, जितनी स्ट्रिक्टली उन्हें इस चीज को फॉलो करना था कि आप लेकिन ये बैक एंड फोर्थ अगर बार बार अमेरिका की तरफ से की जाएगी, पहले डोनाल्ड ट्रंप की हमने स्टेटमेंट्स में वो डिस्पैरिटी देखी, अब उनके एक्शंस में ये जो बार बार बैक एंड फोर्थ नजर आ रहा है, ये तो फिर कहीं ना कहीं अगर हम देखें इमेज के लिए बहुत नुकसानदायक है कि आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, इस पल तोला इस पल माशा, ये तो बहुत एक अजीब स्थिति है। बिल्कुल। और ट्रंप ये जैसा आप बता रहे हैं बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन है, वो उसको बरकरार रख रहे हैं, हर कोई ये जानता है और शायद यही वजह है जिसके चलते जो नेटो देश हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है ट्रंप को। उन्हें लगता है कि ये कुछ भी बोलते हैं, किसी भी तरह का बयान दे देते हैं जो इनके हित में रहता है। दूसरा ये कि अगर ईरान का ये युद्ध खत्म हो जाता है, सीज फायर हो जाता है या फिर यहाँ कुछ सहमति बनती है, तो उसके बाद अगला मिशन होगा क्यूबा। और ऐसे में सीधे तौर पर जो अमेरिका की रणनीति है, ट्रंप की रणनीति, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों में इसी तरह से वर्चस्व कायम करे और बहुत ज्यादा देशों में अधिकार वो अपने बना ले, जिसके चलते लगभग सभी जो संसाधन है उन पर उसका कब्जा हो जाए, खासतौर से तेल को लेकर। वेनेजुएला में हमने देखा। और जो अपनी अर्थव्यवस्था उसको बेहतर बनाने की तरफ ट्रंप ये चाहते हैं कि तरीका बेहतर है, लेकिन ये देश के जो बाकी विश्व है उसके देशों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से तानाशाही कर सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं। किसी भी देश में आप घुस जाते हैं अपनी फोर्स लेकर, उसके बाद यहाँ पर एक तरह से अपना दबदबा कायम करते हैं और वहां के संसाधनों को आप इस्तेमाल करते हैं। वेनेजुएला की बात कर ले तो यहाँ पर जो तेल के जितने भी यूनिट्स थे उन्हें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत से भी आप दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे से तेल खरीदिए, रूस से ना खरीदें। उसके साथ साथ जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस को लेकर, ईरान को लेकर, ये बताता है कि आप सिर्फ जो सोच रहे हैं सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए या सिर्फ अपना कब्जा करने के लिए आप कर रहे हैं। यहाँ से किसी भी तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ भी बेहतर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रंप को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तो अमेरिका के सामने बहुत ऐसी सिचुएशन इस वक्त आ चुकी है कि ट्रंप को घर में भी विरोध। क्या एक और कोशिश हम इसे ये मान सकते हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर वो कह भी देते हैं कि हम छूट दे रहे हैं, हमने हॉर्मुज़ खोल दिया है, फिर भी हम नजर रख रहे हैं, पल पल की नजर है और यहाँ से जो भी गुजरेगा उस पर हमारी नजर है और हम जब चाहे जो भी डिसीजन ले सकते हैं, एक बड़ा अगर देखें दबाव बनाने की कोशिश ईरान पर? बिल्कुल। और ये सिर्फ दबदबा है, हालांकि ईरान भी ये सोच रहा है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन जिस तरह से IRGC वहां पर कंट्रोल कर रही है, उन्हें लगता है कि हम किसी भी तरह से ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन में झुक सकते हैं, जब उनके पास वॉरफेयर खत्म हो जाए, जब उन्हें लगे कि उनके पास मिसाइल नहीं है, उनके पास अटैक करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। कुल मिलाकर चीन को भी यहाँ पर अमेरिका घेरता हुआ नजर आ रहा है। चीन की कारों पर जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से टैरिफ लगाए गए हैं, एक ब्लैकमेलिंग उस तरफ भी चल रही है अमेरिका की तरफ से। और ऐसे में चीन से कहा जा रहा है कि वो छुपे भी मतलब चोरी छिपे जिस तरह के हथियार सप्लाई करता है ईरान को, ऐसा ना करे। तो चोरी छिपे जिस तरह से चीन की तरफ से मदद की जा रही है, उसको लेकर भी अमेरिका काफी सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश है अमेरिका की तरफ से कि किसी भी तरह से चीन को मजबूर किया जाए जिससे कि वो ईरान को सपोर्ट ना करे। अब वो कितना सफल हो पाएगा देखना होगा, लेकिन फिलहाल IRGC को ऐसा लगता है कि हम चाइना के लिए तो बाकायदा गीतू यहाँ पर एक मैसेज भी ट्रंप की तरफ से भेजा गया कि हॉर्मुज़ आपके लिए खुलवा दिया है और पूरे विश्व पर हम एहसान कर रहे हैं कि हम हॉर्मुज़ खुलवा रहे हैं। और साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि हमने चाइना से कहा कि हथियार तो नहीं दे रहे ईरान को, जिसके बाद चाइना ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। और उसके बदले में ट्रंप क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो उम्मीद कर रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए आ गया है जब वो चाइना है। हालांकि चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन तो मिल नहीं रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो जो बातें कह रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं, यहाँ से तो कोई खास ऐसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह की बातें अपने हैंड्स पे ही कह रहे हैं, लेकिन जो चाइना का रिएक्शन है सीधे तौर पर जो मना कर देता है कि मैं किसी तरह के हथियार सप्लाई नहीं कर रहा हूं। और ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि देखिए आप चोरी छिपे सारे काम कर भी रहे हैं, लेकिन चीन की जो फितरत है वो उसी के अनुरूप काम भी कर रहा है। ऐसे में कुछ दिन पहले जिस तरह से खबर आई थी नाकेबंदी के दौरान, यहाँ पर चीन ने ये कहा था कि ये जो हमारे जहाज हैं उन्हें आप किसी भी कीमत पर ना रोकें, अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। और हालांकि बहुत सख्त लहजे में चीन ने
बात नहीं कही थी, लेकिन नाकेबंदी को लेकर चीन ने एक तरह से चेता दिया था। अब अंदर खाने क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि कुछ जहाज जो है वो बाहर निकले भी हैं, या फिर जो अमेरिका की नरमी दिखाई दे रही है उसके पीछे कोई ऐसी डील है जो कि उन्होंने हिडन तरीके से चाइना से की होगी, कोई ऐसी कूटनीति बातचीत जो है अमेरिका और चीन के बीच में हुई होगी, जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया है, ट्रंप ने बयान दिया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी जहाज को रोका ना जाए, और एक तरह से एहसान दिखाते हुए चीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीतू, आपका तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।